हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा है कि कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और पोलर प्लेन पे कैसे करते हैं। तो अब हम लोग मेनली कार्टेशियन प्लेन पे ही डील करेंगे एंड जो भी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे ही देखते हैं। तो अब एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो पॉइंट हैं, P पॉइंट है x1 y1 और Q पॉइंट है x2 y2। अगर ये दो पॉइंट है तो ये किसी प्लेन पे पॉइंट होंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है वो निकालना है हमें। अगर ये पॉइंट है ओरिजिन, अगर मतलब ये पॉइंट ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पी क्यू जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन है पी और क्यू के बीच का, उसका डिस्टेंस क्या होता है हमें वो बताना है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। तो यार सबसे पहले अगर ये x1 y1 है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा x1 कॉमा 0 और मतलब ये डिस्टेंस जो है वो x1 है और ये डिस्टेंस जो है वो y1 है। सिमिलरली x2 y2 के लिए ये डिस्टेंस जो है ये y2 है और ये डिस्टेंस जो है वो x2 है। मतलब y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x2 है, राइट। ये है। अब ये बताना ये y2 है, ये y1 है। अगर हम लोग x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन अगर ये खींच दें, राइट, तो ये जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो है x2 कॉमा 0। ये वाला पॉइंट x1 कॉमा 0 था। ये पॉइंट मान लो L है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ये R है। अगर हम लोग x एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो ये पॉइंट भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये y2 है पूरे लेंथ, ये y1 है। तो अगर जो PL है वो y1 है तो RM भी y1 होगा, ये भी y1 है। तो जो RQ है वो y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये पूरी लेंथ y2 है, इतनी लेंथ y1 है, तो ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ आपकी y2 माइनस y1 हो जाएगी, है ना। सिमिलरली ये लेंथ x2 है और इतनी लेंथ x1 है, तो LM वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी वो x2 माइनस x1 के बराबर हो जाएगी। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो क्या PRQ जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PRQ वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब पाइथागोरस कुछ बोल के गए थे, पाइथागोरस थ्योरम बता के गए थे, तो वो वहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर उस पर लगाते हैं तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बराबर है पी क्यू के स्क्वायर के, जो कि बराबर है जो जो हो गया है पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर कोई अपने को दो पॉइंट दिए हुए हों, दो पॉइंट दिए हों P x1 y1 और Q x2 y2, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये पी क्यू क्या है, पी क्यू को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रूट ऑफ डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है। तो ये फार्मूला होता है एक्चुअली में कि पी क्यू, अगर पी x1 y1 है, क्यू x2 y2 है, तो पी क्यू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम लोग एक्चुअली पी क्यू बार से डिनोट करते हैं या मॉड ऑफ पी क्यू से डिनोट करते हैं, किसी से भी हम लोग डिनोट करते रहते हैं। अब अगर पी क्यू जो पॉइंट है, अगर हम लोग ये बोलें कि एक पॉइंट अगर ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट अगर पी है एक्स कॉमा वाई, तो जो ओ पी लेंथ होगी, जो लेंथ होगी वो भी रूट x2 माइनस मतलब रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर किसी पॉइंट का आपको डिस्टेंस बताना है, एक्स कॉमा वाई पॉइंट का आपको डिस्टेंस बताना है फ्रॉम ऑरिजिन, एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ऑरिजिन जो है वो होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका ये फॉर्मूला हो गया है। अब आपका ये जो वो है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर P और Q, अभी तो हम लोग वो देखे थे, अगर P और Q कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हों, मतलब इनका जो ये वाला जो डिस्टेंस है y, इनका y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा कि अगर ये x1 कॉमा वाई है तो और ये x2 कॉमा वाई है, तो ये दोनों y मतलब इनका y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो अगर ये पैरेलल मतलब PQ जो है, अगर PQ अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तब जो PQ का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली बराबर हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर के, क्योंकि y माइनस वाई का होल स्क्वायर तो कट जाएगा, y माइनस वाई मतलब ज़ीरो, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है तो वो x2 माइनस x1 के बराबर हो गया। जो हम लोग डिफरेंस और पॉजिटिव होती है तो ये मॉड फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं कि PQ इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1, अगर मॉड ऑफ x2 माइनस x1 अगर PQ पैरेलल टू x एक्सिस है। सिमिलरली ये बताओ, अगर P2 पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो PQ की लेंथ क्या हो जाएगी, PQ की लेंथ हो जाएगी मॉड ऑफ y2 माइनस y1। ये कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं हम बना के, कि अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा। ये पॉइंट अगर x1 कॉमा वाई है और ये पॉइंट x2 कॉमा वाई है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है। तो अब यहाँ पे फिर आप जो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे इनके लिए, तो डिस्टेंस फार्मूला में y माइनस वाई का होल स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बचेगा, उसका रूट, तो ये आपका आ जाएगा वो, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो वो आ जाता है y2 माइनस y1 के बराबर। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक ये गलती की, ये x1y और x2y है, तो ये x1 कॉमा y1 है और ये x1 कॉमा y2 के y2 है, राइट। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा, अगर पी क्यू अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये x1y x2y के फॉर्म में होगा, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो ये एक्स इनका कोऑर्डिनेट वो सेम होगा। तो अगर पी क्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पी क्यू की वैल्यू है मॉड ऑफ y2 माइनस y1, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पी क्यू की वैल्यू है मॉड ऑफ x2 माइनस x1। तो हम लोग ये जो हम लोगों ने फार्मूला देखा है डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे कि हम लोग इसी के बेस्ड पे हम लोग कुछ और चीज़ें प्रूव कर पाते हैं या नहीं। तो ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में। होप यू हैव अ गुड डे, टेक केयर।